छत्रपति संभाजी महाराज की हिस्ट्री आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। मुगलों के सामने ये राजा कभी झुका नहीं, हमेशा सूरज की तरह तेजस्वी रहा। आज मैं एक ऐसे किले पे आया हूँ, ऐसे दुर्ग पे आया हूँ जो छत्रपति संभाजी महाराज के लिए महत्वपूर्ण रहा है। ये है रामशेज का किला। आज इस व्लॉग में हम हिस्ट्री देखेंगे, इस फोर्ट के ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे और किस तरीके से इस फोर्ट का ज्योग्राफिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन मराठाओं ने इस्तेमाल करके मुगलों को परास्त किया, ये भी देखेंगे। कई सारे छोटे छोटे पहाड़ हमें रामशेज के फोर्ट के आसपास नजर आते हैं। ये बिखरे हुए नेचुरल स्ट्रक्चर्स मराठाओं ने यूज करके मुगलों को हराया। आज भी हमें महाराष्ट्र के इस मिट्टी से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की स्फूर्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे घटनाएं इस मिट्टी में घटी है जिन्होंने हिंदुस्तान का नसीब बदला है। आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट फोर्ट पे आया हूँ जहाँ पर मराठाओं का शक्तिशाली इतिहास हमें नजर आता है। ये एक ऐसा फोर्ट है, ये एक ऐसा किला है जो छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को दर्शाता है। ऑलमोस्ट 4:30 बजे हम बेस विलेज पे पहुंचे थे रामशेज किले के। जो बेस विलेज है उसका नाम है आशेवाड़ी। इसका लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप देख सकते हैं सनराइज के टाइम पे हमने हमारी पैकिंग शुरू की, सारे सामान इकट्ठा किए और ट्रैक की शुरुआत कर दी। दिखने में ये किला काफ़ी छोटा नज़र आता है, पर बात वैसी नहीं है। भले ये किला छोटा हो, इसका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और आज इस व्लॉग में हम वो देखेंगे, जानेंगे और महसूस करेंगे। ट्रैक तो हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, पर ऑन द वे हमने कई ब्रेक्स लिए क्योंकि हम चाहते थे यहाँ से खूबसूरत सा सनराइज़ देखे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, खूबसूरत सा सनराइज़ होते ही जा रहा था और ये सनराइज़ काफ़ी धीरे धीरे हो रहा था, जिस वजह से काफ़ी आराम से हम इस फोर्ट को असेंड करने लगे। और इस खूबसूरत से रेंज में मुझे इंद्राई फोर्ट, धोड़पगढ़, ये सारे किले धीरे धीरे नजर आने लगे थे। ऊपर से फैलने वाला भगवा रंग और उसके किरणों में रामशेज किला नजर आने लगा था। सूर्योदय हो चुका था। सामने मुझे प्रभु रामचंद्र का मंदिर नजर आने लगा था। यस, इस फोर्ट का नाम प्रभु राम से रखा गया है क्योंकि कहा जाता है प्रभु राम यहाँ पर खुद आए थे जब वनवास का समय था। अब जो इस फुटेज में हमें नजर आ रहा है वो है दहलीज इस फोर्ट की, जो पुराने जमाने में मराठाओं ने शायद बनवाई थी। मराठाओं का एक शिलालेख भी हमें यहाँ पे नजर आता है जिसमें कई सारे बड़े बड़े सरदारों के नाम हमें आज भी नजर आते हैं। इस पुराने इंस्क्रिप्शन में बालाजी बाजीराव, छत्रपति शाहू महाराज और कई सारे उनके सोल्जर्स, उनका नाम यहाँ पे नज़र आता है जिन्होंने इस किले पे रिस्टोरेशंस के काम किए, जैसे कि पानी की टाकी बनाना, मंदिर बनाना और फोर्टिफिकेशन बनाना। ऊपर आने के बाद हम अंदर आ चुके थे राम मंदिर के। मुझे 15 मिनिट चिल्लाता रहा, कोई नहीं गया बचाने। आवाज आला ना, ऐकलंस ना काय बोलते? वहाँ पे वहाँ पे चार की रोशनी, लोग ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। हाँ, वो वहाँ पर हाँ, आवाज आला, सुनाई दिया था पीपल गाँव में, वहाँ पे। हाँ, बिबटे ने पकड़ा। 15 मिनट तक चिल्लाता रहा, कोई नहीं गया। राम मंदिर में हमें प्रभु राम नजर आते हैं, लक्ष्मण नजर आते हैं, माता सीता नजर आती है और भगवान दत्तात्रेय भी नजर आते हैं। उन्हीं के सामने हमें साक्षात हनुमान जी की मूर्ति भी नजर आती है। ये मंदिर पुराने ज़माने में
इस केव में था जिसे अभी रिनोवेट करके मंदिर में तब्दील किया गया है। और इस मंदिर के नीचे हमें पुरानी पानी की टंकी नजर आती है। इसी रास्ते से हम ऊपर आए थे और यहाँ पे हमें बेस्टन नज़र आता है, बुरुज जिसे मराठी में कहते हैं, फोर्टिफिकेशंस नज़र आता है, सीधे वैसे फोर्टिफिकेशंस है, कुछ फाउंडेशंस है, रूइंस है। यहाँ पे एक रास्ता है जो हम बाद में देखेंगे। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। और इस रास्ते से नीचे से जाने के बाद हमें ग्रैनरी नज़र आती है। ऊपर आने के बाद हम कई देर तक इस बेंच पे बैठे क्योंकि यहाँ से हमें इस फोर्ट की स्ट्रैटेजिक लोकेशन नज़र आ रही थी। यहाँ पे हमें नासिक शहर नज़र आ रहा है, बड़े बड़े टावर्स नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ पिनाकल्स है, कुछ माउंटेन्स है यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक पिनाकल है, यहाँ पे कुछ पहाड़ है, यहाँ पे 2 फोर्ट्स है और भी। तो ये रामसेज है, देहरीगढ़। अभी हम सब डेवलपमेंट देख सकते हैं जो यहाँ पे हो रही है। पुराने ज़माने में यहाँ पे सब जंगल होंगे एंड बहुत खूबसूरत माहौल होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सा माहौल है एंड दूर दूर तक मुझे कुछ फोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। ऊपर आने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र जो गई वो थी धोड़पगढ़ के पास, इंदिराई फोर्ट भी इसी में है। कई सारे फोर्ट्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। तो अभी फ़िलहाल पेडनेकर अंकल और विजय मेरे साथ आए थे तो वो आगे बढ़ रहे थे। हमने सोचा इस जगह पे जाके एक बार देख के आते यहाँ पे क्या है। पुराने ज़माने में इन ग्रूव्स में वुडन लॉग्स लगा के छावनियाँ बनाई जाती थी जिसे आजकल के लैंग्वेज में टेंट कहा जाता है। तो जो सोल्जर्स आराम फरमाते थे वो ऐसे टेंट्स में सोते थे क्योंकि वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस होते थे। ऊपर आने के बाद हर एक साइड से हमने किला ये एक्सप्लोर करना शुरू किया। आशेवाड़ी से लेके कई और गांव हमें यहाँ पे नज़र आ रहे थे दूर दूर तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पोर्शन है जहाँ पर खड़े रह के लोग सर्वेलेंस करते होंगे और वैसे ही यहाँ पे भी हम एक बुरुज नज़र आ रहा है सीधे। पुराने ज़मानों में इन्हीं किलों पे, इन्हीं पहाड़ों पे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जो अब कम होते जा रहे। तो जब यहाँ पे हमें एक पेड़ नज़र आया, पेडनेकर अंकल ने उसे पानी डाला। मैं अब एक ऐसे एज पे खड़ा था जहाँ से एक अलग एंगल, एक अलग दृश्य रामशेज किले का नज़र आ रहा था। ये वही फोर्ट है जहाँ से कई सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स रामसेज किले के आसपास के नज़र आते हैं। शायद मराठाओं ने इन फोर्ट्स के आजू बाजू के ये पहाड़ यूज़ किए थे मुग़लों को हराने के लिए। ऐसे कहा जाता है कि इस वाटर सिस्टम से एक रास्ता निकलता है जो गोदावरी नदी के पास निकलता है और अभी इसमें पानी के जगह पे कीचड़ भर चुका है जिस वजह से कुछ बोल नहीं सकते अभी, बट अगर इसे एक्सकवेट करेंगे तो कई सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो पुराने ज़माने में जो कहावत होती थी कि इस किले से हम कहीं और निकलते हैं, ऐसी एक कहानी इस किले पर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे पिलर्स के लिए जगह की है, मतलब यहाँ पे ना शेड हो सकता है और इस शेड में कवर करके इस एरिया को रखा होगा जिसे शेल्टर बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं, वैसा होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो वाटर सिस्टम है बहुत बड़ी है ये, और इस वाटर सिस्टम को भी हमें ऐसे पिलर्स के लिए जगह की हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये सारे वो जगह है जहाँ पे पिलर्स को लगाया जाता होगा और इसके ऊपर ऐसे शेड बना के गाँव में हमें नज़र आते हैं वैसे शेड्स यहाँ पे बनाते होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर भी कट किया है सीधे, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म किया हुआ है। ये बाकी कुछ नहीं है, पानी की जगह है। इस फोर्ट पे ऊपर आने के बाद हमें एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आता है जो हमें कहीं लेके जाता है। ये अब हम एक्सप्लोर करेंगे, पर अंदर उतरते ही मेरा ध्यान गया यहाँ के डिज़ाइंस पे। जो फ्रेमिंग है इस दरवाजे की उसके ऊपर कई सारी छोटी छोटी डिज़ाइंस हमें नज़र आती है। यह दरवाज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। पुराने ज़माने में शायद इम्पॉर्टेंट जगह पे जाने के लिए
इस दरवाजे का इस्तेमाल होगा और इसीलिए इसे इतना सजाया हुआ हमें आज नज़र आता है। महादरवाज़ा से ऊपर आने के बाद सबसे पहले हमें सामने ये नज़र आता है। ये एक छोटा सा गुप्त दरवाज़ा कह सकते हैं, ऐसा है। और यहाँ पे तब पुराने ज़माने में दिए रखे जाते थे उजाले के लिए, और ये उसकी जगह है। सीधे इस ज़माने के खूबसूरत से नक्शी कामों के साथ इनको डिज़ाइन किया हुआ नज़र आता है। सो ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस से हम यहाँ पे चले आते हैं सीधे। ये जो अभी हमें नज़र आ रहा है ये है वाटर टैंक्स, वाटर सिस्टम्स जिसे कहते हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा देखेंगे। सीधे यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए जगह की है। पुराने ज़मानों में पानी इकट्ठा होता था, वो ऐसे वाटर सिस्टम्स में ही होता था। ओके, एंड आज भी हम देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर गिरे। इसी का मतलब जो ये फोर्ट बनाए हैं वो यहाँ पे जो स्टोन है यहाँ से एक्सकवेट किया है, उसी को शेप दिया है और उन्हें ही ऊपर फोर्ट के निर्माण के लिए यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत बड़ी जगह है। तो लेट्स गो अप। अभी दूसरा पोर्शन इस फोर्ट का देखेंगे जहाँ पे हमें भवानी मंदिर और दूसरे कुछ इलाके देखने मिलेंगे। इस जगह पे प्रॉपर मिक्सिंग की जाती थी सीमेंटिंग एजेंट की। ये वो सीमेंटिंग एजेंट होते थे जिनके वजह से इस फोर्ट के फोर्टिफिकेशंस बनाए जाते थे। ऊपर से आने के बाद हमें यहाँ पे एक हाथी दरवाज़ा नज़र आता है। इसका नाम है हाथी दरवाज़ा क्योंकि ये हाथी के साइज़ का बोल सकते हैं। बहुत बड़ा है, बहुत प्रचंड हम कह सकते हैं। तो वो मैंने शूट किया है मराठी कंटेंट के लिए, पर मैं अभी यहाँ से जो जाते वक्त जाऊँगा तब मैं हिंदी कंटेंट भी वहाँ पे शूट करूँगा। सो ये हाथी दरवाज़ा है और देख सकते हैं पूरी चट्टान में इसे काव किया हुआ है। पुराना जो रास्ता है वो ऐसे ही जाता है बट आगे बंद हो चुका है और यहाँ से हमें नज़र आता है वो है राम मंदिर जो हमने व्लॉग की शुरुआत में देखा। अब आपको इस पोर्शन के पीछे हाथी दरवाज़ा नज़र आता है और ये थी मराठाओं की टैक्टिक्स। आप देख सकते हैं इसके पीछे क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बीच में कितने सोल्जर्स हैं किसी को पता नहीं चलेंगे। ऐसा गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया जाता था। अब हम जाएंगे आगे टुवर्ड्स हाथी दरवाज़ा। सो रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट जाना तो पड़ेगा। सो ये बड़ा सा पत्थर ऊपर से आया होगा एंड यहीं पे गिरा है। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिर्फ चट्टान ही चट्टान है। और ये क्यों है? क्योंकि मराठाओं ने जो फोर्ट्स बनाए वो कम से कम कॉस्ट में बनाए जाते थे और इसीलिए एक ही बार अगर आप इस बेसॉल्ट रॉक को एक्सप्लोजिव से उड़ा देते हो तो यहाँ का पत्थर निकालने में आसानी होती है। और ये पत्थर निकालने के बाद इसे तराशा गया है विद चिज़ेल। तो हथौड़ी और छिन्नी से इसे क्लियर किया गया है और इसे शेप दिया गया है। आप देख सकते हैं हर एक जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। कितने एफर्ट्स लिए हैं उस ज़माने के लोगों ने, ये यहाँ पे नज़र आता है। अब जो मुझे इसी पैसेज में नज़र आता है वो है ये सीढ़ियाँ। ये वो सीढ़ियाँ है जो नीचे महादेव के मंदिर के पास जाती है और उसका फुटेज आपको यहाँ पे अभी नज़र आएगा। यहाँ से जो पानी जाता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जाता है, वहाँ पे उनका अभिषेक होता है। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की जो मैं हिंदी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ और वो है ये होल्स वहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स लगाए जाते थे ताकि शेल्टर हो जाए एंड शेल्टर होने के बाद
यहाँ पे थोड़ी सी पवित्रता मेंटेन रखी जाती होगी, इसीलिए यहाँ पे शेड बनाया जाता होगा। और ये सब देखने के बाद हम एक पोर्शन में आते हैं इसी हाथी दरवाजे के पास में, जहाँ पर आप देख सकते हो एक दीवार जैसी चट्टान नज़र आती है। ये बहुत बड़ी है और ऐसी ही हमें यहाँ पे भी नज़र आती है। सो ये दोनों किस वजह से होंगे, इसमें भी स्ट्रैटेजी है। जब कभी अगर पॉसिबिलिटी हुई दुश्मन बहुत संख्या में यहाँ पे अटैक करे इस फोर्ट पे, तब बॉटल नेक क्रिएट किया जाता था। और इस बॉटल नेक इफेक्ट के लिए ऐसे चट्टान वैसे के वैसे ही रखे हुए हमें नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से छुप के मराठे अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, इसीलिए छुपने के लिए ये जगह बनाई है। सीधे और फिर हमें नज़र आता है इसी जगह से हाथी दरवाज़ा। ये मेन एंट्रेंस था उस ज़माने में फोर्ट का। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है तो इस पे हमें कई सारी डिज़ाइंस बनाई हुई नज़र आती है। अब देखिए इसे कर्व दिया है प्रॉपर, और कर्व्स के ऊपर भी हमें कुछ डिज़ाइंस नज़र आते हैं। सीधे यहाँ पे हमें कमल का फूल दिखता है, कुछ नक्शी काम दिखते हैं, और इनका मतलब यही है कि ये प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन एंट्रेंस में से अंदर जाओ, यही उनका उस ज़माने में ख्याल हुआ करता था। आज भी यहाँ पे वो जगह हमें देखने मिलती है जहाँ पे मराठा बैठते थे, मावड़े बैठते थे इस फोर्ट की रक्षण के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हमें नज़र आती है। ये सीढ़ियाँ मैं चाहता था देखूँ कहाँ जाती है। जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा मुझे ये ध्यान में आया कि लास्ट सीढ़ी के पास में एक छोटी सी रूम है जहाँ पर कोई पुराने ज़माने में सोल्जर बैठता होगा सर्वेलेंस के लिए। पर उसी के पास हमें एक छोटा सा होल नज़र आता है जिसमें से कोई बंदा पास तो नहीं हो सकता, पर नीचे हमें मंदिर नज़र आता है। और यहाँ से शायद दर्शन लेने के लिए ऐसा ये ग्रूव बनाया होगा, पर इसके कोई प्रूफ्स नहीं मिलते। शायद ये शिवलिंग किसी ने यहाँ पे लाके भी रखा हो सकता है। ऊपर आने के बाद मैंने हाथी दरवाज़ा और भी गौर से देखने की कोशिश की। ये हाथी दरवाज़ा पूरी तरीके से बेसॉल्ट रॉक में कार्व किया गया है। चारों ओर एक ऐसा बेसॉल्ट रॉक है जो नेचुरली फॉर्म्ड है, जिसमें डायनामाइट्स लगा के यहाँ के पत्थर निकाल के इस दरवाजे को बनाया गया है। पर आप अगर देखते हो तो बाहर के ओर से इस फोर्ट का दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से ये एक चट्टान में बनाया गया है। क्योंकि ये फोर्ट का एंट्रेंस है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शंस नज़र आते हैं पिलर्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई दुश्मन की फ़ौज यहाँ तक आती है तो उनके लिए इन पिलर्स के मदद से बॉटल नेक क्रिएट किया जाता है, जिसके वजह से जो आर्मी इस फोर्ट में अगर घुसने की कोशिश करती है तो उन्हें रेजिस्टेंस मिलता है इन नेचुरली फॉर्म्ड बेसॉल्ट रॉक से। और तब तक मराठाओं को या फिर इस फोर्ट के सोल्जर्स को टाइम मिलता है अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के लिए। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज, नेचुरल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके मराठाओं ने इन फोर्ट्स को संभाले रखा। हाथी दरवाज़ा देखने के बाद अब हम अलग जोन में जाने वाले थे, जहाँ पर इस फोर्ट की नई बाजू हम एक्सप्लोर करेंगे। ऊपर के साइड में हमें भवानी मंदिर, किलेदार का घर, गणेश कुंड और चोर दरवाज़ा मतलब एस्केप रूट नज़र आता है। अब हम ये देखेंगे। ऊपर आते ही ढेर सारा कचरा मुझे नज़र आया, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप फोर्ट पे प्लास्टिक लेके आ सकते हो, बॉटल्स लेके आ सकते हो, तो प्लीज़ वापस लेके जाइए। जब कोई इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने आता है तो ऐसा कचरा देख के उन्हें बुरा लगता है, गंदा लगता है। यहाँ पे चढ़ान है, और उस चढ़ान में से जो पानी बह के आता है उसी के ऊपर हमें यहाँ पे गणेश कुंड बनाया हुआ नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस है। फोर्टिफिकेशंस कहना गलत है, दीवार है, और इस दीवार के पीछे यहाँ पे बहुत बड़ा वाटर सिस्टम है, वाटर टैंक जिसे कहते हैं, और ये फेज़ में है। आप देख सकते हैं हर एक फेज़ में। तो पुराने ज़माने में शायद ये अकेला
ऐसा बहुत बड़ा यहाँ पे वाटर सिस्टम होगा। और अभी क्योंकि पानी का लेवल कम होते जाता है तो उसके लिए यहाँ पे फेज़ में बनाया हुआ है, बट बहुत बड़ा है। और ऊपर थोड़ा सा डिसमेंटल्ड नज़र आ रहा है। ये गणेश कुंड बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं ऊपर तक उसकी दीवारें हैं, मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। ये ऐसे यहाँ पे लास्ट दीवार जो मुझे नज़र आ रही है वो है। रामसेज किले के ऊपर कई सारे वाटर टैंक्स नज़र आते हैं हमें, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइफ है। और अगर ऐसे फोर्ट्स जो मिलिट्री लैंडस्केप में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, उन्हें सालों तक दुश्मन के साथ लड़ते रखना है, एम्बुश में एक्टिव रखना है, तो इतने बड़े बड़े पानी के टैंक्स ज़रूरी थे, क्योंकि सोल्जर्स को पानी चाहिए था, ज़रूरी होता था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मैं साइड से एस्केप रूट की तरफ जा रहा था, और साथ ही साथ में यहाँ से हमें कई सारे और छोटे छोटे पहाड़ नज़र आते। ये सारे इस फोर्ट के रखवाली में इम्पोर्टेंट रहे होंगे। रामसेज मराठाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फोर्ट रहा है। क्योंकि औरंगज़ेब जब दिल्ली छोड़ के दक्कन में आया था, स्वराज में आया था, छत्रपति शिवाजी महाराज से वो इतना डरता था कि उनके मृत्यु के पश्चात वो दक्कन आया था एंड तब राज करते थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज ने काफ़ी मजबूती से काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी औरंगज़ेब को, जिस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। शिवाजी महाराज के अगेंस्ट वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सका, हमेशा ही मुँह की खाई है। संभाजी महाराज के टाइम पे भी वही सिनारियो था और इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हुआ था औरंगज़ेब। और ऑलमोस्ट 9-9.5 साल तक औरंगज़ेब को छत्रपति संभाजी महाराज ने बहुत परेशान करके रखा। 5.5 साल तक ये अकेले फोर्ट ने लड़ाई की है मुग़लों के साथ। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, व्लॉग में आपको आगे दिखेगा। क्योंकि ये चोर दरवाज़ा मराठी में इसे कहा जाता है। मतलब ये एक एस्केप रूट हुआ करता था और एक्टिव हुआ करता था, तब यूज़ में था। आजकल यहाँ से कोई जाता नहीं है, पर अभी सिर्फ हम जाके उसे देख सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने इस फोर्ट को जीतने के लिए 5.5 साल खर्च किए। 5.5 साल खर्च किए, साथ ही साथ में उसका खजाना भी उसने लुटवाया। 5.5 साल तक यहाँ से इस फोर्ट पे नीचे के लोकेशन से कैनन्स फायर किए जाते थे, अटैक्स किए जाते थे, उसमें सोल्जर्स मरते थे, जो एम्यूनिशंस है वो यूज़ हुए जाते थे। ये सब एक खर्चा होता है, एक एक्सपेंस होता है किसी भी सल्तनत के लिए, किसी भी किंगडम के लिए। और सिर्फ इस फोर्ट ने 5.5 साल तक औरंगज़ेब को कड़ी टक्कर दी है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, जैसे कि एक्सपेंसेस, लोगों की ज़िंदगियाँ कुर्बान होनी, ये सारी चीज़ें इस 5.5 साल में होती है। 3 बड़े बड़े सरदार औरंगज़ेब ने बदले। सबसे पहले था शहाबुद्दीन खान। शहाबुद्दीन खान नासिक के इस इलाके में बहुत बड़ा सूबेदार था, सूबेदार कह सकते हैं, या फिर इस रीजन का हेड था। वो इस रीजन का मुग़लों के लिए रिप्रेजेंटेटिव था और इसीलिए ऐसे माना जाता था और ऐसे औरंगज़ेब को भी विश्वास था कि उसे ये प्लेस बहुत अच्छे से बखूबी से पहचानता होगा, वो जानता होगा वो। और इसीलिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी औरंगज़ेब ने दक्कन में आने के बाद रामसेज किले को जीतने की शहाबुद्दीन खान को दी। अभी मज़ा ये है, शहाबुद्दीन खान जो नासिक में रह के भी इस किले को जीत नहीं पाया। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल उसने इस विसिनिटी में यूज़ किए, खर्च किए, और ये किला वो जीत नहीं पाया। मराठा जो कम से कम फ़ौज के साथ, कम से कम या छोटी से छोटे फोर्ट के साथ लड़ने में माहिर थे, उन्होंने इस फोर्ट को मुग़लों को सौंपने से इनकार कर दिया। वो लड़े, आखिरी दम तक लड़े और इन दी एंड औरंगज़ेब परेशान हो गया, उसका ख़जाना खर्च हो रहा था, उसका मोटिवेशन भी हिलने लगा था, जिस वजह से उसने डिसीजन लिया कि शहाबुद्दीन खान को निकाल के दूसरे सरदार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अब आता है पिक्चर में बहादुर खान। ये वही बहादुर खान है जिसका फोर्ट हमने बहादुरगढ़ या फिर अभी जिसे धर्मवीरगढ़ कहा जाता है उसे देखा। मेरे चैनल पे उसका व्लॉग भी आपको देखने मिलेगा। मराठों ने इस बहादुर खान को भी बहुत उल्लू बनाया था। मैं और एक वर्ड यूज़ करना चाहता था बट वो गाली हो जाएगी, जिस वजह से मैंने यूज़ नहीं किया। उसे बहुत चू बनाया।
एंड शिवाजी महाराज ने बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत स्ट्रैटेजिकली बहादुरगढ़ जो पुणे के पास बसा हुआ है उसके ऊपर अटैक किया था। तब शिवाजी महाराज ने अप्रॉक्सीमेटली जितनी उनकी फ़ौज थी, फॉर एग्जांपल 3,000 की फ़ौज को बहादुरगढ़ के लिए भेजा, बट स्ट्रैटेजिकली भेजा। एक फेज़ सामने से अटैक करेगी, दूसरी फेज़ पीछे से अटैक करेगी, और इसी समय पर जो आगे से गई हुई फ़ौज थी उसके साथ लड़ने में बहादुर खान की फ़ौज बिज़ी हो गई। जो फर्स्ट ट्रूप था, जो फर्स्ट बटालियन था जिसने आगे से अटैक किया था, उन्हें ऑर्डर्स थे कि वो थोड़ा सा एम्बुश करेंगे एंड देन दे विल रिटर्न, दे विल प्रिटेंड दैट दे आर रनिंग बैक, और यही किया गया। और जब मुगलों ने ये देखा कि मराठे दौड़ रहे हैं, वापस भाग के जा रहे हैं, देन दे चेस्ड आउट। मुगलों ने मराठों को चेस किया, बट इस प्रोसेस में वो भूल गए कि किला खाली छोड़ना नहीं था। मुगलों ने अपना किला ही खाली छोड़ दिया, कम फौज रखी और बाकी की पूरी फौज मराठों के पीछे भेज दी, जिसके वजह से जो बाकी बटालियन था, जो रिमेनिंग ट्रूप्स थे, उन्होंने अपोजिट साइड से अटैक करके पूरा किला लूट लिया। सारा जो लूटा हुआ खजाना था औरंगजेब का, वो स्वराज में आ गया। इस तरीके से उल्लू बनाया बहादुर खान को। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद संभाजी महाराज ने भी बुरहानपुर पर जब अटैक किया था, तब इसी बहादुर खान को वैसे ही उल्लू बनाया था। तो कई बार इस उल्लू को उल्लू बनाया गया था, पर फिर भी जो सबसे बड़ा उल्लू था औरंगजेब, उसे उसमें विश्वास था। बहादुरगढ़ पे जो बैठा हुआ बहादुर खान था, उसे आदेश दिए कि रामसेज किले के ऊपर शहाबुद्दीन खान लड़ाई कर रहा है, उसे मदद करो। शहाबुद्दीन खान ने यहाँ पे दमदमे बनाए थे। दमदमे आर प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर तोहफे रखी जाती होगी, और उस तोहफों से एक हाइट एलिवेट होती है, जिसके वजह से उसका जो कैनन है वो इजीली इस फोर्ट पे पहुंच सकता है। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, काफ़ी हाइट है इस फोर्ट को, तो वो दमदमे बनाए जाते थे, जिसके वजह से हाइट कम होती थी, एलिवेशन होता था कैनन्स के लिए मुगलों के, एंड देन वहाँ से इजीली अटैक कर सकते थे। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के इस टेन्योर में शहाबुद्दीन खान ने जो दमदमे बनाए थे, वो बहादुर खान ने देखे, गुस्से में उसने जला दिए इन दी एंड। पर उस प्रोसेस में बहादुर खान ने भी बहुत ट्राई किया, ऑलमोस्ट उसने भी 1-1.5 साल यूज़ किया, औरंगज़ेब का रिसोर्सेज यूटिलाइज किया, एंड इन दी एंड दे हैड नो रिजल्ट। बहादुर खान इन दी एंड ऐसे स्ट्रेटजी पे पहुंच गया कि वो मराठों को उल्लू समझने लगा, और उसे ऐसे लगा वो मराठों को आसानी से उल्लू बनाएगा और ये किला हथिया लेगा। बट बात वैसी नहीं थी। मराठे भी पहुंचे हुए चीज़ थे, क्योंकि मराठाओं ने बहुत बड़ी PhD हासिल की थी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स में। बहादुर खान ने इस फोर्ट के अपोजिट साइड में बैंड बजाना शुरू किया, परेड निकाली। जो बैंड बजा रहे थे उसकी आवाज़ दूसरे साइड से मराठों को सुनने में आने लगी, और उसे ऐसे लगा कि अगर मैं वहाँ पे बैंड बजाऊँगा, वहाँ पे फ़ौज की परेड निकालूंगा, तो दूसरी फ़ौज यहाँ से अटैक करेगी रामसेज के ऊपर, दूसरे अपोजिट एंड से। बट बात वैसी नहीं थी। मराठाओं ने उस साइड में भी ध्यान दिया, एंड इक्वली ध्यान दिया दूसरे साइड में, जहाँ से बहादुर खान ये स्ट्रैटेजी कर रहा था कि वो फोर्ट के अंदर एंटर करेगा। एंड इस बात में वो फंस गया। जहाँ पे वो बैंड बजा रहा था, वहाँ पर मराठाओं ने भी बैंड बजाए, उसे भी आवाज़ पहुँची कि मराठी भी बैंड बजा रहे, तो सारी फ़ौज उस समय उस साइड में होगी, ये उसने ख़याली पुलाव पकाया। बट द सिनारियो वॉज डिफरेंट। जो दूसरा एंट्रेंस था इस फोर्ट का, वहाँ पे मराठे पहले ही तैनात थे। जैसे ही छोटी सी फ़ौज की टुकड़ी मुग़लों की ऊपर आई, उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, और ऐसे बखूबी लिखा गया है। मासिर आलमगीरी और सक्सेना, जो औरंगज़ेब के दरबार में लेखक था, उसने ये लिख के रखी है बात। चोर दरवाज़ा जिसे मराठी में कहते हैं, जिसे एस्केप रूट कह सकते हैं, उसमें से 2 लोगों ने अपनी गर्दन बाहर निकाली अंदर झांकने के लिए किले के। उतने में मराठों ने जो फटके दिए दोनों को, सर पे ऐसा मारा उनके कि उनकी आंखें बाहर निकल के आ गई। इतने ज़ोर से इन दोनों को मारा था, और उनकी लाशें पीछे फेंक दी। उनकी जो लाशें जैसे ही पीछे फेंक दी, जो फ़ौज थी जो इस किले में स्ट्रैटेजिकली घुसने आई थी, उन्हें डीमोटिवेशन मिला। उनके दोस्तों की, उनके कलीग्स की लाशें उन्हें देखने मिली, एंड दे रैन अवे, दे एक्चुअली रैन अवे। और ये मैं कुछ
हवे में बात नहीं कर रहा, ये मासिर आलमगिरी में लिखा हुआ है, ये सक्सेना ने लिखा हुआ है, ये औरंगज़ेब के दरबार में बैठे हुए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिखा हुआ है। और ये किला 5.5 साल तक मुगलों के साथ झगड़ते रहा, लड़ते रहा, किसी ने भी ये किला दिया नहीं वापस। और इस बात से खुश होके छत्रपति संभाजी महाराज ने इस फोर्ट के किलेदार को बहुत रिस्पेक्ट दिया। और उस ज़माने में रिस्पेक्ट के तौर पे महंगे कपड़े दिए जाते थे, तलवारें दी जाती थी गिफ्ट में। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन जो आज के कॉरपोरेट्स में इंसेंटिव्स के तौर पे मिला जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। और ऐसे ही औरंगज़ेब ने तीसरा भी सरदार भेजा था, पर उसे भी मुँह की खानी पड़ी थी। तो जो मुगल्स, जो आज के मुगल्स हैं, जो खुद को मुगलों के वंशज समझते हैं, तो उन्हें ये इतिहास मालूम होना चाहिए, उन्होंने ये पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से मराठों ने मुगलों की सल्तनत को ख़त्म किया था। तो अभी हम अंदर जाएंगे एस्केप रूट के पास। ये एस्केप रूट ने भी बहुत बड़ा काम किया है मराठों को मदद करने के लिए। जब दोनों तीनों सरदार एक जगह पे खड़े होते थे, उनकी फ़ौज यहाँ पे फैली होती थी, तब जो रसद, जो रेशन या फिर जो सप्लाईज़ कंटिन्यूस होने चाहिए, वो इसी चोर दरवाज़ा से या फिर एस्केप रूट से कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जाते थे। और संभाजी महाराज ने वो बखूबी निभाया। यहाँ के जो लड़ने वाले मराठा थे, उनको खाना पीना सही वक्त पे मिलता था, वो भी लड़ाई के दरमियान। सो अब हम जो देख रहे हैं वो है ये चोर दरवाज़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी सी चट्टान है, यहाँ से तो कोई नहीं आएगा, पर इस एरिया को सिक्योर करने के लिए ऐसे चोर दरवाज़ा बनाए जाते थे। पूरी क्लिफ है आज मेरे सामने, और ये क्लिफ भी डायरेक्ट है ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके। अब हम अंदर जाएंगे। दिस इज़ रियली अमेजिंग प्लेस। मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, पहले तो मैं देखना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं एस्केप रूट है, कितने सारे लोग यहाँ पे आए रहेंगे इस देश के रक्षण के लिए। दिस बहुत छोटा है, मैं अकेला खड़ा रह सकता हूँ, ऐसी है जगह। एंड लुक एट दिस, मैं कॉर्नर से आपको शॉट दिखाता हूँ। ये बाहर की बाजू है, सी दिस, ये वो क्लिफ है। ओके, इस क्लिफ के साइड से तो कोई नहीं आएगा, पर यहाँ पे हमें एस्केप रूट नज़र आता है। ये एस्केप रूट है, नीचे भी अगर हम पॉसिबल है तो जाएंगे। सी दिस, ये ऐसे कर्व है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आओगे आप, यहाँ से आपको टर्न लेना है एंड देन आप यहाँ पे आ जाते हो। यहाँ से सीढ़ियाँ है जो वापस छुपी हुई है इस चट्टान के पीछे। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स है। नीचे के लोगों को यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एस्केप रूट है या नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा। एंड दिस इज स्ट्रैटेजी। मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर भी मुझे फाउंडेशंस नज़र आ रहे हैं। एस्केप रूट देखने के बाद मैं ऊपर की तरफ आया था, जहाँ पे मुझे भवानी माता का मंदिर नज़र आया। भवानी माता जो मराठाओं की देवी है, जो हमेशा ही शक्ति देती रही है लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मुगलों को हराने के लिए, उनका मंदिर हमेशा ही आपको किसी न किसी फोर्ट पे ज़रूर मिलेगा। और अगर देवी का मंदिर है तो ये एक शक्ति पीठ है मराठाओं के लिए। और अगर भवानी माता का है तो भवानी माता मराठाओं की माँ जानी जाती है, जिसने हमेशा ही शिवाजी महाराज का साथ दिया, संभाजी महाराज का साथ दिया। रामशेजवरती नवीन बंधू भेटलेत। गाव कुठला दादा? नमस्कार, आम्ही शाहूंची नगरी कोल्हापूर, गाव गडमुडसिंगी येथून दरवर्षी परंपरेने शिवजयंतीनिमित्त वेगवेगळ्या किल्ल्यांना जात असतो। याही वर्षी आम्ही किल्ले रामशेज आणि हरिहरगडला जाण्यासाठी यावेळी आम्ही इकडे आलेलो आहे। त्याचवेळी आम्हाला आमचे बंधुतुल्य मित्र असं म्हणणार नाही, पण छत्रपतींचे मावळे म्हणून आम्ही प्रथमेश माने यांची आम्हाला भेट झाली, त्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद झाला। त्याबद्दल माझी एक विनंती आहे सर्वांना, एक जोरदार घोषणा होऊ दे त्यासाठी कॅमेऱ्याच्या समोर। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, धर्मवीर
छत्रपती संभाजी महाराज की जय! हर हर महादेव! हर हर महादेव! रे तुमचं आमचं नातं काय? जय भवानी, जय शिवाजी. धन्यवाद सर. धन्यवाद. चला, भेटून आनंद झाला. असंच गड किल्ले करत जा. यस यस. ओके. आणि आता हरिहरला जाणार. हो. काळजी घ्या. यस यस. सेफली जा. जय शिवराय. जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. महाराज गणपती भूपती प्रजापती सुवर्णरत्नसीपती अज्ञावदान जागृत अष्टप्रधान तेक्षित न्यायालंकार पंडित शस्त्रास शस्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस गोब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमंत गुणवंत कलावंत छत्रपती शहाजी मासाहेब जिजाऊ पुत्र अखंड हिंदुस्थानचे पहिले छत्रपती छत्रपती श्री 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 शिवाजी महाराज की जय की जय की जय. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. हर हर महादेव. ये एनर्जी आज भी महाराष्ट्रियंस में आपको नजर आएगी. भवानी माता के मंदिर के सामने हमें कई सारे रूइंस नजर आते हैं. कहा जाता है पुराने जमाने में ये हवेलियां हुआ करती थी, किसी न किसी की रहने की जगह हुआ करती थी. उसी के पास में हमें गणपति का मंदिर भी नजर आता है. ये एक्चुअली गणपति का मंदिर है या कोई हवेली ये तो पता नहीं चलता, पर यहाँ पर किसी ने शायद गणपति की मूर्ति लाके रखी है, जिसके वजह से आज हमें ये मंदिर लगने लगा है. मंदिर के पास में ही दिया नहीं मिला, पर सिगरेट का पैकेट जरूर मिला. इससे आज की हिंदुओं की मानसिकता हमें नजर आती है. ऐसी चीज आपको कभी भी किसी मस्जिद के सामने या चर्च के सामने नजर नहीं आएगी. ये हिंदुओं की खूबी है. वेस्टर्न कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया, बट खुद के कल्चर को भूल गए. अब समय हो चुका था ड्रोन निकाल के रामसेज के फोर्ट को कवर करने का. समय हो चुका था कुछ ड्रोन फुटेजेस लेने का, और इसीलिए मैंने ड्रोन निकाला. मैंने सोचा था रामसेज फोर्ट के आसपास जो छोटे छोटे पहाड़ है जिन्होंने मराठाओं को मराठा एम्पायर क्रिएट करने में मदद की, उन्हें भी कवर करूं. पर रामसेज के पास में ही देहरीगढ़ नजर आता है. ये वो फोर्ट है जो आज भी इंडियन आर्मी के पास है, और इसी वजह से जियो फेंसिंग या फिर जियो टैगिंग जैसे वार्निंग्स अलार्म्स मेरे रिमोट कंट्रोलर पे आते गए. रामसेज का ये फोर्ट इस फुटेज में आपको नजर आ सकता है कितना छोटा है व्हेन यू कंपेयर टू रायगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट. बट स्टिल ये फोर्ट मुगलों को 5.5 साल तक रुलाते रहा. इससे आपको हैसियत पता चलती है मुगलों के आर्मी की. आप देख सकते हैं ये फोर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक पार्ट जो लोअर साइड पे हाइट में भी कम है, और दूसरा पार्ट हाइट में थोड़ा सा एलिवेटेड है. जो एलिवेटेड पोर्शन है इस फोर्ट का, वहीं पे हमें कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जो इस फोर्ट पे आज रूइंस के तौर पे दिखाई देते हैं. जैसे कि भवानी मंदिर, रिसेंटली बनाया हुआ शिवाजी महाराज का स्टैचू, किलेदार जो रहता था उसकी हवेली, उसका घर, और एस्केप रूट भी. ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब मेरा ध्यान सेंटर में गया, तब हाथी दरवाज़ा और राम मंदिर नज़र आता है, और उसी के अपोजिट साइड में हमें लोअर एरिया नज़र आता है रामसेज फोर्ट का, जहाँ पर कुछ वाटर टैंक्स नज़र आते हैं. साथ ही साथ में टेंट लगाने के लिए एक बेसॉल्ट रॉक पे कुछ कार्विंग्स किए हैं, वो भी नज़र आते हैं, और उसी साइड में आशेवाड़ी भी नज़र आता है. हाथी दरवाज़ा या फिर हत्ती दरवाज़ा जिसे मराठी में कहते हैं, ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है इस फोर्ट का. इसी दरवाजे से ऊपर आने के बाद हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाते हैं, जहाँ पर हम फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं. मेजर स्ट्रक्चर्स हमें एलिवेटेड पोर्शन में नज़र आते हैं, जहाँ पर कुछ रूइंस, कुछ फाउंडेशंस नज़र आते हैं, जिसमें
किलेदार का घर या हवेलियों की जगह नज़र आती है। पुराने ज़माने में जो आर्मी चीफ होते रहेंगे इस फोर्ट के, वो यहाँ पे रहते होंगे। वाटर टैंक्स भी कुछ नज़र आते हैं जो इस फोर्ट के ऊपर रहने वाले सोल्जर्स को मदद करते थे सरवाइव करने के लिए। ये फोर्ट काफ़ी छोटा है बट स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फोर्ट के आजू बाजू में हमें छोटे छोटे पहाड़ नज़र आते हैं और इन्हीं के सपोर्ट से मराठाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। ये फोर्ट वैसे तो बहुत आसान सा ट्रैक है और मैं रेकमेंड करूँगा बिगिनर्स के लिए, वो बिगिनर्स जो छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, जो ऐसे फोर्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन्हें भी। इस फोर्ट के रिकॉर्ड्स एंशंट डॉक्यूमेंट्स में भी नज़र आते हैं जो रामायण से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि प्रभु राम वनवास के टाइम पर इस फोर्ट पे आके, इस माउंटेन के ऊपर आके रहे थे और इसीलिए इसे राम सेज कहा जाता है। प्रभु राम के सोने की जगह, जिसे शेज भी कहते हैं मराठी में, बेड जिसे कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये नाम है, इसीलिए राम सेज कहा जाता है। जो मैं ड्रोन शॉट्स ले रहा था तब मुझे कई सारे स्ट्रक्चर्स के रूइंस नज़र आ रहे थे जो यूजुअली ट्रैक करते वक्त हमें आसानी से नज़र नहीं आता, पर ड्रोन फुटेजेस में हमें उसका अंदाज़ा आता है इन स्ट्रक्चर्स के साइज को लेके, डायमेंशंस को लेके। कई सारे और वाटर टैंक्स हमें ऊपर नज़र आते हैं। अबंडेंट वाटर सप्लाई इस फोर्ट पे हमेशा ही रहा होगा। यहाँ के कई सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप आते हो तो एक्सप्लोर कीजिए, ये फोर्ट देखने लायक है। ये फोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा पुराने ज़माने में, क्योंकि इसका जिस तरीके से स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे ही इसे इम्पोर्टेंट बनाया गया होगा। क्योंकि आप अगर देखते हो तो क्लिफ्स नज़र आते हैं चारों ओर इस फोर्ट के, वर्टिकल क्लिफ्स। तो अगर कोई दुश्मन ऊपर आने की कोशिश करे तो वो आसानी से ऊपर आ न पाए, ऐसा इस फोर्ट का नेचुरल फॉर्मेशन है और इसीलिए ये फोर्ट मराठाओं ने जीता, इसके ऊपर कंट्रोल रखा और मुगलों को हमेशा ही मात खानी पड़ी। ये फोर्ट समर में पूरी तरीके से रस्टिक नज़र आ रहा है, काफ़ी कम ग्रीनरी और वेजिटेशन नज़र आ रहा है, पर मॉनसून में यही नज़ारा बहुत खूबसूरत रहता होगा। हम नीचे उतर के आने लगे। जैसे ही मैंने इस फोर्ट को डिसेंड किया, मुझे इस पेड़ को काटने की कोशिश की गई है ऐसे दिखाई दिया, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने कुल्हाड़ी से वार किए थे। दिस इज़ नॉट गुड। उतरते वक्त भी मुझे कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स नज़र आए जो मैं थोड़ा सा एनालाइज करने लगा और ये दरवाजे के स्ट्रक्चर्स थे। रामसेज फोर्ट के पास एक पुराना एंट्रेंस ऐसे नज़र आता है। ये एक्चुअली पुराना तो नहीं है बट रिसेंटली डेवलप्ड है बाय गवर्नमेंट, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसको थोड़ा सा फील देने की कोशिश की गई है। पर रामसेज का फोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहा है मराठाओं के लिए, इसका एहसास आज मुझे हो गया था। बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी और बहुत भूख लगी थी, तो पास ही के होटल में हम गए खाना खाने के लिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभूराजे, जय शिवराय।